सुरसा नाम की माताजी से निकले तो दूसरा संकट मिला, निश्चरी। पानी में रहने वाली एक निश्चरी है जो गगन में उड़ते हुए पंछियों की छाया को पकड़कर खींच लेती और खा जाती। हनुमान जी उड़े, उसने हनुमान जी को भी पंछी समझ लिया। इसलिए हमारे गांव में कहावत है, सबको एक समान मत मानो। कभी कभी कोयला के अंदर भी आग होती है, जीभ जल जाएगी। हाँ, यही गलती की निश्चरी ने। हनुमान जी को भी पंछी मानकर, कोई पक्षी है, पक्षी मान करके पकड़ना चाहा। सोई छल हनुमान कहीं कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहु चीन्हा। हनुमान जी तुरंत पहचान गए। हनुमान जी उसके बंधन में नहीं आए, उल्टा कर दिया। क्या? ताही मारी मारुत सुत बीरा, पारध पार गयौ मति धीरा। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का लिया। उसने जैसे ही छाया को पकड़ा, हनुमान जी को खींचना चाहा। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, देवी जी यज्ञ का प्रसाद खाओ। और एक मुक्का दे करके राम नाम सत्य कर दिया और निश्चरी का हो गया निशा। सीताराम नाश हो गया निश्चरी का। अब हनुमान जी आगे बढ़े। इस बात पर एक बात हम कहेंगे। सुनो, जब अच्छे काम में बढ़ते हैं तो रोकने वाले आ जाते। तुम भक्ति करोगे तो रोकने वाले आ जाएंगे। कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, बाबा 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 लगा रखा, क्या मिल जाएगा बाबा बाबा। ये बाबा सब ऐसे ही होते हैं बेफिजूली के। कहां भगवान भगवान है ही नहीं है। ये मिलेंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, ये आएंगे, कान भरेंगे। अच्छा, कान भरने वाले भी बड़े खतरनाक होते। ये खुद तो कुछ करते नहीं है पर तुमसे जरूर करवाए। हाँ, जैसे भीड़ में जो चिल्लाने मारने कहते, ए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, लेकिन चिल्लाएंगे पर पकड़ेंगे नहीं। हाँ, वो पीछे रहते हैं। जो चिल्लाने वाले होते वो पीछे रहते, ए मार पकड़ पकड़, वो पीछे रहते। वो कभी आगे नहीं आते, ना पकड़ते ना मारते, बस पीछे से कहते मार। दूसरे वाले अलग होते, जो उनकी बातों में आ जाते, वो दे देना देना, बाद में खा ली FIR, जय बजरंगबली। हाँ, ऐसे बहुत लोग समाज में हैं जो कहने वाले हैं, कान भरने वाले। हमारी तुमसे प्रार्थना है बंधुओं, कोई तुम्हारा कान भरे, बरगलाए, बहलाए, फुसलाए, ये कान भरने वालों की बातों में मत आना। कान भरने वालों ने राम को राजा नहीं बनने दिया। मंथरा ने कैकई का कान भर दिया तो अयोध्या में 14 साल के लिए शनि का वास हो गया। ये कान भरने वाले खतरनाक होते हैं। और जहां मंथरा हो, भैया समझ जाना, उस घर में सब सीताराम। हाँ, एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, बोले। राम के राज्य में रहकर मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। समझ गए ना? तो जिन्हें नहीं सुधरना वो कहीं भी हुआ है। कई लोग, कई हमारे चेला है लेकिन नहीं सुधरते। हाँ, और कई लोग बिना दीक्षा लिए सुधर जाते। दूर से ही टीवी पे कथा देख के, अरे वाह गुरुजी ने ऐसा कहा, अब हम ऐसा ही करेंगे। लाइव देखते रहते YouTube चैनल पर, रोज देखते हैं, रोज कथा सुनते। कई माताएं रोज संस्कार टीवी पर हमको देखती, 1 बजे से 4 बजे तक रोज संस्कार पर आते। रोज बागेश्वर धाम चैनल पर कोई ना कोई कथा चलती रहती, कहीं ना कहीं हम रहते। कुछ लोग घर बैठकर सुधर गए और कई चेला हमारे ऐसे हैं जो साथ रहकर बिगड़ गए। हाँ, तब हमने एक ही बात समझी। पूछो क्या?
आप लोग हमारे चेलों की तरफ देखकर इनमें शंका मत करना। ये वाले वो नहीं है, वो वाले वो है, वो यहां नहीं है कि इनको शंका करो। तो हम किसी और की बात बता। भैया मेरे पागल, जिसे सुधरना होता ना उसे एक शब्द काफी है, और जिसे बिगड़ना होता ना उसे एक मौका काफी है। एक कहावत है तो बुरी, कहो तो कह दें, कह दें, कह दें। जो चरित्रहीन होता ना वो भीड़ में भी मौका खोज लेता, और जो चरित्रहीन नहीं होता वो अकेले में भी चरित्रहीनता नहीं करता है। हाँ हाँ, एक बात याद रखना, जो चरित्र का पक्का होता है वो भीड़ में भी 1000 ऑप्शन हो तब भी वो बदचलन नहीं होता, और जो चरित्रहीन होता है भैया अकेला हो चाहे भीड़ हो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर तुम्हें एक शब्द काम करे तो सुंदर कांड की एक चौपाई तुम्हारा उद्धार कर देगी। एक चौपाई से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भैया एक बात और, मेरे पागलों याद रखना, जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। एक बार यदि तुम बिगड़ जाओगे कभी सुधर ना पाओगे, पर सुधर गए, किसी की कानों की बात यदि तुमने नहीं सुनी तो तुम बिगड़ नहीं। संगत का बड़ा असर है, पीने वालों की संगत करोगे तो मदरालय जाओगे, भगवान के भक्तों की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है किसकी संगत करनी। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।